सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए 10 रुपए 82 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड जिस तरीके से स्टॉक गिर रहा है ना, न्यूज ही ऐसी है, क्या किया जा सकता है। हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। इस स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है उसकी सबसे घटिया मैनेजमेंट आज के टाइम में है। अगर आप देखें तो यहाँ पर वापस से दिक्कतें जो है वो हमें देखने को मिल रही है एंड वापस से वही यहाँ पर ना एक लॉलीपॉप। सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट आकर ये कह रहा है हम इतना इतना डेट तक ये कंप्लायंसेस पूरे कर देंगे। अब तक आप क्या कर रहे थे? आप कहीं डिफेंस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप कहीं इधर भी ध्यान दे रहे हैं, कुछ भी एक्चुअल बेसिस पर खिचड़ी हर जगह यहां पर ना पसरी हुई है और कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे जेड कैटेगरी की बात करें, अब इसमें क्या ब्रैडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट को दिखता है? कुछ नहीं दिखता है उनको। वो सिर्फ और सिर्फ है यहां पर अगर आप देखेंगे चीटर्स हैं, चीटर्स। आप देखोगे जेड कैटेगरी में अगर आ गया कुछ दिन बाद ये होगा जो हमने पहले देखा था, वही सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। प्रॉब्लम ये है, बोला ये जा रहा है कि भाई हम देखेंगे जो कंप्लायंसेस रह गए हैं उनको यहाँ पर ना पूरा करना है। एक्सपेक्टेड टाइमलाइन रखी गई है 30 दिसंबर तक हम यहाँ पर ना वो पूरा कर देंगे। अब ये कर देंगे या नहीं कर देंगे पता नहीं है। हम स्टॉक एक्सचेंजेस से बात कर रहे हैं, टाइमली रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को जो है वो सॉल्व किया जाएगा। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, बट अभी तक वो क्यों नहीं। सेबी का कहना था कि हमको निफ्टी 100 का ऑडिटर चाहिए, वो ऑडिटर के ऊपर ये मैनेजमेंट कुछ भी नहीं कर रही है, जबकि रिजर्व इतना बड़ा शो कर रहे हैं। एक ऑडिटर कितना पैसा ले लेगा? क्या वो 100 करोड़ रुपए आपको ऑडिट करने से लेगा? ऐसा नहीं होने वाला है ना। जाहिर सी बात है इतना बड़ा अमाउंट नहीं लेगा, ऑडिटर की अपनी फीस होती है भाई। मुश्किल से आपको जो है सॉर्ट आउट कर देना 50-60 लाख रुपए साल का कहीं ना कहीं खर्च होना है, इससे ज्यादा खर्च नहीं होना है। 50 to 60 लाख रुपए के लिए आप इतना बड़ा तमाशा कर रहे हैं। आपने पूरे रिटेल से खिलवाड़ करके रख दिया। मार्केट में कोई ट्रस्ट नाम की चीज नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपसे कह दिया था, ये ब्रैडकॉम ग्रुप 2.0 या वगैरह वगैरह जो चल रहा है, ये ट्रस्ट बिल्डअप के लिए करिए, ना कि यहां पर ना मुझे डिफेंस के अंदर जाना है, मुझे ड्रोन बनाने या फिर वो टेक्नोलॉजी पर काम करना है, या मुझे बंदूकें बनानी है, इन पर काम नहीं करना है। ये जो टूटा है स्टॉक, भाई कोर वैल्यू आप निकाल लो, यही बहुत बड़ी बात है। कोर वैल्यू आप निकाल लोगे, रिटेल का भला हो जाएगा। जो आपके ऊपर ट्रस्ट रखे हैं, आज भी रिटेल यहां पर होप बनाए हुए है। एंड देखिए आज की डेट में हो क्या रहा है। आज हम सोच रहे थे ना कि वो जो गैप फिल हो जाएगा इधर का, तो उसके बाद एक नई मूव यहां पर ना किधर की तरफ सही वाली आ सकती है। वो देखिए वो न्यूज आ गई एक्चुअल बेसिस पर। अब आप देखेंगे जो डिलीवर क्वांटिटी है ना, ये बॉस ये होप है। 10 रुपए वाला स्टॉक चलने पे आया, मेरा 100 भी हो सकता है, ये होप है बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन गंदी मैनेजमेंट है। मैं आपके सामने रखता हूं, ये कोर बिजनेस वैल्यू की मैं बात करूं, कोर बिजनेस वैल्यू की जेड कैटेगरी में अगर आ गए ना बॉस, बहुत बहुत वापस से वही सारी चीजें, वही कुछ नहीं है। ये वही दिन है जब यहां पर ना ये ब्रैडकॉम ग्रुप गायब हुआ था एंड वगैरह वगैरह। प्रॉब्लम वही घूम फिर कर उधर ही आ गए। तो ये इंट्रेंसिक वैल्यू देखिए, ये वेस्ट के सिनेरियो में आपको बता रहा हूं 88.55 रुपए, 88% ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है कोर बिजनेस की वैल्यू के हिसाब से। 81% बेस्ट के सिनेरियो से यहां पर देखेंगे 55 रुपए होना चाहिए था। सबसे खराब सिनेरियो के दौरान भी अभी 75% अंडर वैल्यूड है। लेकिन इस वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 100 का ऑडिटर ही निकाल सकता था, ट्रस्ट के भरोसे। क्योंकि जो नंबर आते वो इस तरीके से एक यहां पर आते कि उनके ऊपर डाउट करना हमारे बस की बात नहीं थी। बात यहां पर ये आ जाती, सेबी ऐसे ही नहीं बोली, ये दिक्कतें और भी होंगी, ये दिक्कतें और भी होंगी। आप कंप्लायंसेस कर लेंगे, पर रिटेल को कोर बिजनेस की वैल्यू ही चाहिए, मुझे डिफेंस की वैल्यू ये नहीं चाहिए वगैरह वगैरह, मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। ट्रिवेरा या वगैरह वगैरह जो भी है, ट्रिनोवा करके, नथिंग, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ कोर बिजनेस की जो अभी चल रहा है उसकी वैल्यू आप निकाल के दे दे, ये बहुत बड़ी बात है। तो अपने जो कॉम्प्लायंसेस है आप वही पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या ही मतलब है कि हमारा स्टॉक यहां चल रहा है? कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से आप ध्यान रखिएगा, सबसे गंदी मैनेजमेंट है जो कुछ नहीं सुन रही है। इवन जो ब्रैडकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन है, बस वो हाथ पर हाथ धरे बैठी है। निफ्टी 100 ऑडिटर की उनका यहाँ पर ना बस फोकस ऐसा लग रहा था कि सिर्फ लिस्टिंग करानी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अरे इतना बड़ा अगर ग्रुप बना रखा है तो वो निफ्टी 100 का ऑडिटर के लिए आप कह सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं कहा गया। आज की डेट में जेड कैटेगरी
ये सबसे खराब कैटेगरी है, आपका स्टॉक बर्बाद हो गया। अगर ये कैटेगरी के अंदर आ गया, ये स्टॉक बर्बाद हो गया। तो प्रॉब्लम्स एक नहीं है, प्रॉब्लम्स बनाई गई है, प्रॉब्लम्स बनाई गई हैं। आप निफ्टी 100 का ऑर्डर लेकर आइए, बात को यहां पर सॉर्ट आउट करिए, पर वो मैनेजमेंट जो चला रहा है इस कंपनी का, वो सबसे गंदा मैनेजमेंट है। दैट्स वाई आप चाहे वो आप होप क्यों ना यहां पर रखे रहे कि 10 वाला 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा वगैरह वगैरह, चाहे जितना भी आप उसको बिल्डअप कर लीजिए। जिस तरीके से अभी देखिए प्रपोजल किस तरीके से चला गया ना इस कंपनी का, अगर आप देखेंगे प्रपोजल जो आया इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट करने का, 2 की फेस वैल्यू को 10 में कन्वर्ट करने का, वो आप देखिए वो कैंसिल हुआ ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। ये सिर्फ मूव कैसे भी करके क्या आ जाए स्टॉक के अंदर, शायद उसका प्लानिंग है या वगैरह वगैरह। अदरवाइज आप देखेंगे मैनेजमेंट बिल्कुल रत्ती भर उनको जो है ना समझ नहीं है कंपनी कैसे। यहां पर अगर निफ्टी 100 का ऑडिटर जब तक नहीं आएगा, सारी चीजें सही नहीं होंगी, ये ध्यान रखिएगा। सेबी जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है, उसकी बात समझिए। सेबी कह क्या रही है, निफ्टी 100 का ऑर्डर आएगा, कम से कम अंदर की बात जो है ना वो सही से निकल कर आएगी। ये पैसा ले देकर सेटलमेंट कर कर आप वापस आ जाना, दिस इज ये इनफ नहीं है, ये इनफ नहीं है। तो एटलीस्ट यहां पर ना कोई बड़ा बिग पैसा लगाने से बचें, बिग मनी लगाने से बचें। आप तुक्के के लिए कर रहे हैं, करिए। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में ये सारे काम होते हैं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं कौन होता हूं गलत कहने वाला, बट बड़ा पैसा मत लगाइए। आंखों को खुली रखिए, बंद आंखों से ना कुछ मत करिए। ध्यान रखिए, ये ब्राइटकॉम ग्रुप वो ब्राइटकॉम नहीं है जो हमने 3-4 साल पहले देखा था, ठीक है ना। उस वक्त भी चीजें बहुत स्ट्रांग लग रही थी, फिर धीरे धीरे खराब हो गई, फिर पता चला कि मैनेजमेंट ही बिल्कुल रद्दी है। फिर आज की डेट में जब स्टॉक लौटा, जो भरोसे वादे किए गए वो भी बिल्कुल खराब हो गए। मैं ये कह रहा हूं कि मैनेजमेंट के अंदर बिल्कुल भी क्षमता नहीं है, मैनेजमेंट के अंदर बिल्कुल भी क्षमता नहीं है। आज की डेट में कोर बिजनेस की वैल्यू इतनी है कि हम जानते हैं 10 टाइम भी अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वो प्राइस यहाँ पर ना रुकने वाला नहीं है। ये है कोर बिजनेस वैल्यू। लेकिन उस बिजनेस की वैल्यू को एक्चुअल में मार्केट को समझाने के लिए एक ऑडिटर चाहिए कि जो बिल्कुल सर्टिफाइड यहाँ पर करेगा कि हाँ भाई ये आंकड़े सही है। तो जब तक आंकड़े वेरीफाइड नहीं होंगे इस स्टॉक को आप भूल जाइए, ये कुछ होने वाला है। फिर वो जेड कैटेगरी, एमटी कैटेगरी वगैरह वगैरह, फलाना टिमका कैटेगरी, वो सब लगे रहेंगे। मैनेजमेंट ही जब रद्दी है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो दोबारा वही सारी चीज़ें हो रही हैं। पैनिक आज बहुत बड़ा नहीं है, 3.48% ही है। शायद बहुत सारे लोग क्योंकि इधर उधर अब ब्राइटकॉम ग्रुप पर ध्यान नहीं है, लोगों को खबर नहीं पता है। शायद अगर न्यूज़ शायद मेरे ख्याल से निकल गई होती, एक एक इन्वेस्टर जान गया तो कहीं ना कहीं वो एक इम्पैक्ट दिख जाता। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखते हैं 30 दिसंबर को ये क्या करते हैं, रडार पर रखिएगा। 30 दिसंबर क्या ये यहाँ पर ना कंप्लायंस इसके ऊपर कहते हैं, लेट्स सी। 1 जनवरी को पता चल ही जाएगा कि यहाँ पर क्या यहाँ पर ये कर रहे हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। होप बिल्डअप है, रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ होप की बदौलत यहाँ पर टिका हुआ है। इससे ज़्यादा फंडामेंटल बेसिस पर कुछ सारी चीज़ें नहीं है, क्योंकि उनको वेरीफाई करने वाला ठीक ढंग का नहीं है। मैनेजमेंट रद्दी है, बिल्कुल थर्ड क्वालिटी से भी गिरा हुआ, जिसको अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं वो उनके अंदर कौन सा घमंड यहाँ पर बैठा हुआ है। आप एक होल्डिंग कंपनी है, आप एक होल्डिंग कंपनी है, उसको सही से वेरीफाई करने के लिए एक अच्छा ऑडिटर चाहिए है जिसका नाम हो, ठीक है ना, नाम हो। आज की डेट में जो ऑडिटर है इनफ है, बट आपके लिए इनफ नहीं है। प्रॉब्लम यहां पर यह आ जाती है, ये मैनेजमेंट जानबूझकर सारी चीजें खराब कर चुका है और भी ज्यादा खराब कर रहा है। ये रिटेल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। उनको मनमानी करनी है वगैरह वगैरह। ये अगर इस तरीके से रवैया रहेगा वो आगे भी ऐसे ही चलेगा। ये मेरे ख्याल से सुरेश कुमार रेड्डी सबसे इस मार्केट के अंदर सबसे गिरे हुए इंसान आज की डेट में निकले हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप सेबी की बात को समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर क्या ही मतलब है। आपका इन्वेस्टर बिल्कुल हाथ पर हाथ धरा बैठा है ना, वो जा सकता है पता नहीं किस प्राइस से यहाँ पर ट्रैप्ड है। तो बात समझिए इस बात को कि मैनेजमेंट बिल्कुल रद्दी है। घर ऐसा लग रहा है कि एक दुकान सी चल रही हो,
फैमिली वाली दुकान है जिसमें भाई चाचा मामा ताऊ ये सब काम कर रहे हैं। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकते, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकते। यही है, अगर आप सेबी की बात नहीं मानेंगे तो यही मिलेगा फिर। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। कोई फंडामेंटल नहीं, कुछ भी नहीं है, जब तक ऑडिटर नहीं आएगा तब तक सारी चीजें सही नहीं होंगी। दैट्स ऑल। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेसिस पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।